हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का सुविचार, कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें। और आज की कहानी का शीर्षक है तेनालीराम और लाल मोर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को अनोखी चीजों को जमा करने का बहुत शौक। हर दरबारी उन्हें खुश करने के लिए ऐसी ही चीजों की खोज में लगे रहते थे ताकि राजा को खुश कर उनसे मोटी रकम वसूल सकें। एक बार कृष्णदेव राय के दरबार में एक दरबारी ने एक मोर को लाल रंग में रंगकर पेश किया और कहा, महाराज, इस लाल मोर को मैंने बहुत मुश्किल से मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए पकड़ा है। राजा ने बहुत गौर से मोर को देखा। उन्होंने लाल मोर कहीं नहीं देखा। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वास्तव में आपने अद्भुत चीज लाई है। बताएं, इस मोर को लाने में कितना खर्च पड़ा? दरबारी अपनी प्रशंसा सुनकर आगे की चाल के बारे में सोचने लगा। उसने कहा, मुझे इस मोर को खोजने में करीब 25,000 रुपये खर्च करने पड़े। राजा ने 30,000 रुपये के साथ 5,000 पुरस्कार राशि की भी घोषणा की। राजा की घोषणा सुनकर एक दरबारी तेनालीराम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। तेनालीराम उसकी कुटिल मुस्कुराहट देखकर समझ गए कि यह जरूर उस दरबारी की चाल है। वह जानते थे कि लाल रंग का मोर कहीं नहीं होता है। फिर क्या था, तेनालीराम उस रंग विशेषज्ञ की तलाश में जुट गए। दूसरे ही दिन उन्होंने उस चित्रकार को खोज निकाला। वे उसके पास 4 मोर लेकर गए और उन्हें रंगवाकर राजा के सामने पेश किया। महाराज, हमारे दरबारी मित्र 25,000 में केवल 1 मोर लेकर आए थे, पर मैं उतने में 4 मोर लेकर आया हूँ। वाकई मोर बहुत खूबसूरत थे। राजा ने तेनालीराम को 25,000 रुपये देने की घोषणा की। तेनालीराम ने यह सुनकर एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया, महाराज, अगर कुछ देना ही है तो इस चित्रकार को दें। इसी ने इन नीले मोरों को इतनी खूबसूरती से रंगा है। राजा को सारा गोरख धंधा समझते देर नहीं लगी। वह समझ गए कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाया था। राजा ने उस दरबारी को 25,000 रुपये लौटाने के साथ 5,000 रुपये जुर्माने का आदेश भी दिया। चित्रकार को उचित पुरस्कार दिया गया। दरबारी बेचारा क्या करता, वह अपना सा मुंह बनाकर वहां से चला गया। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मैं कल फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें।